गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड टिप्स। आज हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को रिवाइज करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जनरल एंट्रीज पे। सो लेट अस बिगिन। हाय गाइस, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डेबिट एंड क्रेडिट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो हमने, और मैं क्रक्स बताया था उस दिन हमने क्या बताया था। उस दिन मैंने बताया था कि एसेट्स, एक्सपेंस या लॉसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो इट विल बी डेबिटेड, ओके, and if they decreases then it will be credited, ठीक है। and liabilities, revenue and gains, liabilities, revenue and gains अगर increase होता है तो होगा credit and अगर decrease होता है तो होगा debit। हमने फर्स्ट रूल ये देखा था। सेकंड रूल हमने ये देखा था कि अगर कोई भी रियल अकाउंट कौन से होते हैं? असेट्स होते हैं, या तो टेंजिबल या फिर नॉन टेंजिबल। अगर डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट होता है व्हाट्स गोज आउट। पर्सनल अकाउंट जैसे कि जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, उसमें डेबिट होगा द रिसीवर, क्रेडिट होगा द गिवर। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि एक्सपेंसेस, इनकम, गेंस, ठीक है, ये डेबिट होगा अगर जब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात होगी, क्रेडिट होगा जब इनकम या गेंस की बात होगी। फिर हमने ये बोला था कि डेबिट अमाउंट हमेशा क्रेडिट अमाउंट के बराबर होगा। फिर हमने 4 केसेस देखे थे, ये आप एक बार देख लेना लास्ट वीडियो में। मैं 5th केस से स्टार्ट करता हूँ। 5th केस हमारा कहता है कि गुड्स फॉर 50,000 परचेस्ड बाय कैश टू फ्रॉम, ये फ्रॉम होगा, गुड्स फॉर 50,000 परचेज बाय कैश फ्रॉम रमन, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 नोट लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको अच्छे से देखने थे। नोट 1, व्हेन नॉट मेंशन्ड दैट अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब तक कि ना लिखा हो कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में है या फिर बैंक में है, ठीक है। जैसे इधर लिखा है कैश में, तो हमको पता है कि कैश में हुई है ट्रांजैक्शन। अगर ये ना लिखा होता तो लेट्स से बस इतना लिखा होता, ये नहीं लिखा होता और लिखा होता गुड्स फॉर 50,000 परचेज्ड फ्रॉम रमन, तो हम क्या सोचते फिर? हम ये सोचते कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ना कोई पैसा दिया गया है ना गुड्स, मतलब गुड्स तो लिए गए पर पैसा नहीं दिया गया अभी। तो हमने क्या देखा? व्हेन नॉट मेंशन दैट अमाउंट हैज़ बीन पेड और रिसीव्ड, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकेंड नोट मैंने क्या लिखा है? whenever there is a transaction relating to goods, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। whenever there is a transaction related to goods, goods क्या होता है? जल्दी से दिमाग में लेके आते हैं। goods in which we deal, जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है, जिसमें हम, जैसे कि अगर हम मशीन्स बनाते हैं, हमारी कंपनी मशीन्स ही बनाती है तो हमारे लिए मशीन्स गुड्स है, ठीक है, ठीक है। अगर हमारी कंपनी फर्नीचर ही बनाती है तो हमारे लिए गुड्स फर्नीचर ही हैं। बट अगर हम टॉयज़ बनाते हैं तो हमारे लिए गुड्स तो टॉयज़ हैं, ठीक है, बट जो हमारे ऑफिस में फर्नीचर रखा है वो गुड्स नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर हम गुड्स बनाते हैं तो जो ऑफिस में फर्नीचर रखा है वो गुड्स नहीं है, वो हमारा एसेट है, एक फिक्स एसेट्स है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, इन विच वी डील, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्या बोला मैंने? जब भी हम, अब जैसे कि हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद के, मान लो हम टॉयज़ बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं हम, ठीक है। हम जब भी रॉ टॉयज़ खरीद के लाएंगे ना, तो हम टॉयज़ को डेबिट नहीं करेंगे कि टॉयज़ व्हाट कम्स इन, क्या देखा था हमने इधर, व्हाट कम्स इन, ये नहीं करेंगे। हमको करना पड़ेगा क्योंकि हम टॉयज़ में डील करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू कैश भी हो सकता है, टू क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम इस पे ध्यान रखेंगे कि परचेज, अब फॉर एग्जांपल सिमिलरली अगर जैसे कि हम टॉयज़ को सेल करते हैं तो हम या तो कैश पे सेल करेंगे या फिर क्रेडिट पे सेल करेंगे। क्रेडिट क्या होगा? क्योंकि सेल हमने देखा, ये देखो, रेवेन्यू, इनकम, गेन इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है,
तो हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। पहले तो हमको ये पता लग गया कि क्रेडिट कर रहे हैं। सेकंड, हम क्या क्रेडिट करेंगे? क्या मैं टॉयज़ क्रेडिट कर दूं कि मेरे यहाँ से टॉयज़ चले गए? नहीं, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी मैंने बस ये 2 पॉइंट बताए आपको। 2 पॉइंट में क्या क्या बताया कि अगर नहीं लिखा है कि कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन है तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। और जहाँ पे भी हमारे गुड्स की बात होगी, ठीक है, इन विच वी डील, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। ठीक है, केस 5 पे आ जाते हैं जल्दी से। गुड्स कॉस्टिंग 25,000, कॉस्टिंग मतलब कि ये हमारे पास रखे हैं, हमारे पास 25,000 के गुड्स पड़े हैं। सोल्ड टू राजन फॉर 35,000, सोल्ड टू राजन फॉर 35,000। अब ध्यान से देखेंगे, क्या इसने कहीं लिखा है कि हमने गुड्स को कैश में बेचा है कि बैंक में बेचा है? बैंक से मतलब बैंक में पैसे लिया है या फिर कैश में पैसा लिया है? नहीं लिखा, बस लिखा है सोल्ड टू राजन। तो इसका मतलब कि राजन को हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है, इससे पैसे नहीं आए हैं अभी। तो इसको जल्दी से तो क्या बोलेंगे, दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, ये हमारा हो गया डेटर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने, अब देखो डेबिट क्रेडिट क्या करना है, अब वापस आ गए हम। डेबिट क्रेडिट क्या करना है? राजन डेबिट, क्यों? दोनों रूल के हिसाब से, ऊपर वाले दोनों रूल्स के हिसाब से बताओ। बिकॉज ही इज़ माई डेटर एंड डेटर इज़ अ असेट, व्हेन असेट इंक्रीजेस इट इज़ डेबिटेड। फर्स्ट के हिसाब से ये हो गया हमारा, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे इसके हिसाब से। डेबिट द रिसीवर हु इज रिसीविंग द गुड्स, हु इज रिसीविंग द गुड्स, द रिसीवर। ओके, सिंपल, राजन। ठीक है, टू सेल्स, टू सेल्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम अपने गुड्स बेच रहे हैं। अभी गुड्स लिखा होगा तो वही मतलब होता है। तो हम इसको गुड्स को नॉर्मल बिजनेस में सेल कर रहे हैं, तो ये सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सेल क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि सोचो, रेवेन्यू एंड गेन्स आर व्हेन दे आर इंक्रीजिंग दे आर क्रेडिटेड। ठीक है, उसके बाद 6th केस देखते हैं। मैंने ऐसा केस लिखा है जिसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है एंड असेट कम हो रहा है। तो व्हेन एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग व्हाट यू डू, वी डेबिट द अमाउंट, एंड व्हेन असेट इज डिक्रीजिंग वी क्रेडिट द अमाउंट। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? पेड मंथली रेंट 2500 इन कैश, इन कैश लिखा है। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंस क्या है? रेंट एक्सपेंस इज डेबिटेड। वाई इट इज़ डेबिटेड? यू हैव टू थिंक कि अभी हम क्यों कर रहे हैं ये डेबिट क्रेडिट, कौन सा क्यों कर रहे हैं हम? कैश क्यों नहीं डेबिट कर रहे, ये एक्सपेंस क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे? यू हैव टू थिंक। रेंट एक्सपेंस इज डेबिटेड बिकॉज व्हेन द एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग दे आर डेबिटेड as per the table 1. And second, all the nominal account, if we see, all the expenses and losses are debited. Okay, तो ये हमने देखा। ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट 2500 टू कैश बिकॉज इट इज़ रिटन दैट वी हैव पेड द रेंट एक्सपेंस इन कैश। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद केस लास्ट, asset is decreasing and what we do when asset is decreasing, we credit the amount, and simultaneously another asset is increasing, so we debit the amount. You see what is written? Received full amount from Rajan, deposit in bank. राजन से हमारी एक ट्रांजेक्शन हुई थी अभी, ये देखो, हमने 35,000 को उसको कुछ बेचा था, हुई थी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बैंक में पैसा आया 35,000। अब सच सुनो, बैंक क्यों डेबिट हुआ? पहली बार तो बैंक में लिखा है कि बैंक में पैसा आया, तो बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक इज अ असेट, bank is an asset, and when the asset is increasing we debit as per first table. Second table, what comes in, what is coming in? Bank account. ठीक है, bank account is increasing, that is why it is debited. Secondly, why we have credited Rajan?
सो पहले हमने क्या करा था, राजन को डेबिट किया था बिकॉज वी वर क्रिएटिंग अ न्यू डेटर। लिसन, हमने राजन को डेबिट क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि हम अब दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में कि राजन हमारा एक डेटर हो गया है, डेटर बन गया है, 35,000 उसको हमको देने हैं, उसने वो देगा हमें। बट व्हेन ही इज़ पेइंग अस देन वी हैव टू कैंसिल इट आउट, वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम आवर बुक्स। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एक चीज़ इस हिसाब से समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे व्हेन अ असेट, इट वाज अ असेट, राजन हमारा, बिकॉज डेटर वाज अ असेट। ठीक है, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग देन वी क्रेडिट द अमाउंट। हमारा राजन जो है, जो हमारा डेटर है वो ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि वो पैसे दे देगा तो हमारा डेटर ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो वी क्रेडिट। ठीक है। सेकेंडली, हमने इस टेबल में भी देखोगे अगर तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है मैंने इधर एक एक्सट्रैक्ट डाला है एनसीईआरटी का, वो देख लेते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड शो दैट द बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे डुअल एस्पेक्ट का है, अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिकली, तो हम इसमें दोनों चीज़ें करके चलेंगे। ठीक है, मैं दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखेंगे हम जो हमने ऊपर पढ़ा था, एंड जर्नल एंट्रीज भी पास करते हुए चलेंगे। इंट्रोड्यूस 8 lakhs एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। ठीक है, अगर मेरी ये है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है ना हमारा, ध्यान रखना। 8 lakhs में कैश लाया, तो मेरा जब मैं 8 lakhs कैश लाया तो मेरा असेट बढ़ गया। ठीक है, मेरी कैपिटल बढ़ गई 8 लाख से, एंड 50,000 बाय स्टॉक, और 50,000 मेरा एसेट बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। तो मैंने क्या करा, ये दोनों जो भी मैं लाया कैश और स्टॉक, मेरा एसेट भी आ गया और मेरी कैपिटल भी आ गई। तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, क्या लगता है मेरी। अच्छा ये बता दो क्या क्या डेबिट होना चाहिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए व्हाट कम्स इन, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, या फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या चीज़ बढ़ रही है जिसको हम डेबिट करें, या क्या चीज़ घट रही है जिसको हम डेबिट करें। कुछ चीज़ यहाँ घटती हुई दिख रही है, नहीं, मुझे तो यहाँ पे असेट आता हुआ दिख रहा है, कैश आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, एंड सेकेंड टेबल में देखूँ तो व्हाट कम्स इन होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा कैश आ गया 8 लाख, अकाउंट डेबिट, स्टॉक 50,000, टू कैपिटल 8.5 लाख। सर ये दोनों तो समझ में आ गए, ये कहाँ से आया कैपिटल अकाउंट। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था, ऊपर भी टेबल में भी है, वैसे देख लो तुम। when a liability including a capital, because capital is also a liability for the company, आती है अगर कैपिटल, it increases then it is credited. If it goes from the company then it is debited. Okay, तो मैंने, सिंपल सी बात है यार, इधर देख लो तुम, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल हमारी बढ़ रही है ना, इंक्रीज़ हो रही है ना। जब मैं पैसा और असेट लाऊंगा ये, तो मेरी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। व्हेन इट इंक्रीजेज देन वी हैव टू क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, सिंपल सा रूल है। बस तुम अगर टेबल 1 भी याद करते हुए चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सिर्फ टेबल 1, एसेट एक्सपेंस लॉसेस, बढ़ेगा तो डेबिट मानना है, घटेगा तो क्रेडिट मानना है। लायबिलिटी रेवेन्यू इनकम गेंस इंक्लूडिंग कैपिटल, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, घटेगा तो डेबिट करना है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। इसको ना पेन को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। परचेज्ड प्लांट फॉर 3 lakhs बाय पेइंग 50,000 कैश एंड बैलेंस एट लेटर डेट। अब तुम ये देखो, प्लांट खरीदा है,
प्लांट मतलब क्या होता है, मतलब कि मशीनरी। गुड्स नहीं खरीदे, जिसमें हम डील करते हैं वो नहीं खरीदा है। तो तुम ये नहीं देखना कि परचेज दिखा, कि परचेज दिखा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, नहीं। परचेज प्लांट फॉर 3 लाख, तो हमारे पास आया क्या, असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। प्लांट आया, डेबिट, ठीक है, 3 लाख का, जिसमें मैंने 15,000 कैश से पे करा, तो मेरा व्हाट गोज आउट, या एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट होता है कैश मेरा 15,000 टू, एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट, बैलेंस एट अ लेटर डेट, हम बाद में पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो इस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि किससे प्लांट खरीदा, तो हम यहाँ पे सीधा क्रेडिटर अकाउंट लिख देंगे। कितना बचा, 285, ठीक है। सर प्लांट 3 लाख का आ गया, असेट डेबिट कर दिया, बढ़िया जी। कैश मेरा 15,000 चला गया तो कैश क्रेडिट कर दिया। टू क्रेडिटर 2,85,000, 2,85,000 क्रेडिटर क्यों आया, दोनों रूल से देखेंगे। बिकॉज इट इज़ माई लाइबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मैं पैसे नहीं दे रहा तो मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो मैं उसको क्रेडिट करूँगा, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम, जो भी जिससे मैंने खरीदा उसका नाम राम है, तो तुम यहाँ पे राम लिखते, राम अकाउंट, ठीक है, ठीक है। थर्ड, डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू द बैंक, ठीक है, 6 लाख मैंने बैंक में डाल दिए। तो मेरा इंक्रीज़ क्या हुआ, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो गया, मेरा असेट इंक्रीज़ हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, 6 लाख में मतलब बैंक में क्या डाला होगा, मस्ट प्लान डाला होगा, क्या डाला, कैश ही तो डाला होगा, कैश 6 लाख रुपए, बस बैंक मेरा बढ़ गया, कैश मेरा कम हो गया, मेरे हाथ से कैश गया, मेरा मतलब इस जेब से निकल के इस जेब में तो आ गया, बट वी हैव टू पास अ एंट्री, ठीक है। बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड मेड अ पेमेंट बाय चेक। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, तो मैंने ऑफिस फर्नीचर आया, ऑफिस फर्नीचर डेबिट फॉर 1 लाख, मैंने पेमेंट कर दी चेक से, तो मेरी चेक मतलब कि बैंक 1 लाख रुपीज़। ऑफिस फर्नीचर आया, बैंक गया, सिंपल। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड 35,000 इन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स नोट नंबर 1 याद करो, गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ कैश पे खरीदे हैं, खुद मैंने उधार पे खरीदे हैं, तो मेरा उधार जो भी होगा वो उस बंदे का, यहाँ पे नाम होता तो क्रेडिटर की जगह वो बंदे का नाम आ जाता। तो कह रहा 80,000 तो तुमने कैश पे खरीदे हैं, 35 वैसे खरीदे हैं, ठीक है। तो मतलब कि 1,15,000 के गुड्स खरीदे हैं, कैश पे खरीदे हैं 80,000 के, और 35,000 के खरीदे हैं क्रेडिट पे, ठीक है, सिंपल। सो आप सोचते रहो साथ साथ। गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 वॉज सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस, ठीक है। गुड्स सोल्ड करे हैं कितने, किस पे, ऑन कैश बेसिस, तो मैंने कैश पे बेच दिए, कैश बेचा है, कितने का बेचा है, 60,000 का, टू सेल्स 60,000। सर ये 45,000 का कुछ क्यों नहीं करा, क्योंकि वो तो उस गुड्स की कॉस्ट है, उस गुड्स की कॉस्ट है कि वो हैं कितने के, उसका मुझे क्या करना है, ठीक है। इसमें एक प्रॉफिट एलिमेंट है, बट वो इसी में ऐड हो गया है, सेल्स में, सेल्स में मेरा प्रॉफिट एलिमेंट ऐड होता है, सेल्स में मेरा प्रॉफिट एलिमेंट ऐड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, लेट्स से यहाँ पे यही मैंने गुड्स नहीं बेचा होता, मैंने ऑफिस फर्नीचर बेचा होता, फर्नीचर सोल्ड फॉर शायद 1 लाख का था ना, देखो फर्नीचर था 1 लाख का, मैंने बेच दिया मान लो इसको 1.5 लाख का, और तुम्हें दिख रहा है मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसकी क्या एंट्री करते, कैश पे मेरा, कैश मुझे कितना मिलता, कैश तो मुझे 1.5 लाख मिलता, सिंपल। फर्नीचर भी गया मेरे से, फर्नीचर गया ना, तो फर्नीचर क्रेडिट करेंगे,
असेट कम हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। गया गया कितने का से, मेरा 1.5 लाख का सेट गया, मेरा 1.5 लाख का फर्नीचर था, नहीं मेरा 1 ही लाख का तो फर्नीचर था, फर्नीचर मेरा 1 लाख का था। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000। ठीक है, हमने इस केस में क्यों नहीं करा, क्योंकि सेल्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, सेल्स द प्रोडक्ट इन विच वी डील, सेल्स में प्रॉफिट की एंट्री अलग से नहीं होती, सेल्स में ही प्रॉफिट को देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंस समझे। अगर गुड्स होगा तो प्रॉफिट की एंट्री नहीं होगी, अगर कोई भी अलग एसेट होगा, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी। प्रॉफिट की एंट्री मतलब, क्योंकि देखो मैं नहीं बोल सकता कि मेरे पास से 1.5 लाख का फर्नीचर गया, समझो ये बात, मेरे पास 1.5 लाख का फर्नीचर है ही नहीं, मेरे पास 1 ही लाख का फर्नीचर है, तो मेरे को जो ज़्यादा पैसे मिले वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, गुड्स कॉस्टिंग 80,000, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 125 ऑन क्रेडिट, सेम एंट्री होगी, 125 हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट पे बेचा है तो मेरा डेटर आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से, क्या बोला मैंने, क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है मतलब कि मेरे को पैसे अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, तो कौन देगा, डेटर देगा, डेटर डेबिट करा, क्योंकि मेरा डेटर एक असेट होता है, असेट डेटर बढ़ रहा है तो मेरा डेबिट होगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000, ये देखो यहाँ पे मैंने गुड्स खरीदे थे 35,000 के क्रेडिट पे, अब वो क्या कह रहा है, चेक इशू कर दिया उसको 35,000 का, हमने उसको पैसे दे दिए। अब देखो मैं वही कह रहा हूँ, जब कोई चीज़, देखो अभी क्रेडिट डेब क्या हो रहा था, अभी क्रेडिट हो रहा था, इसको ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि हम इसको पैसे दे रहे हैं अब, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दो 35,000 से, और बैंक को क्रेडिट कर दो, क्योंकि मैंने बैंक से उसको चेक इशू कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर डेबिट, मैं दो रीज़न देता हूँ, क्योंकि पहले ये क्रेडिट हो चुका था, इसको मुझे ख़त्म करना है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर, और जब भी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो डेबिट होता है। ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000, चेक रिसीव करा है मैंने, चेक रिसीव करा कस्टमर से, ये देखो ये मेरा एक कस्टमर था ना, अभी मैंने देखो मैंने 1,25,000 के गुड्स बेचे थे अभी कस्टमर को, तो मैंने डेटर देखो डेबिट करा था, सेम चीज़ क्रेडिटर वाली होगी। देखो अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, मेरा क्या कह रहा है वो, उसने पैसे दे दिए हैं मुझे 75,000 रुपये, बैंक चेक इशू करा, तो मेरा बैंक आ गया। बैंक क्यों आया, साथ साथ सोचते रहो, क्योंकि मैंने बैंक असेट मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा जब असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि मेरा अब डेटर ख़त्म होगा। देखो मेरा सारा डेटर ख़त्म नहीं हुआ, बात समझो, 1,25,000 का डेटर था मेरा, 1,25,000 का डेटर था, उसमें से उसने थोड़े पैसे दे दिए, तो जितने पैसे दे दिए उतने का मैंने डेटर ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया क्या मतलब, क्या क्रेडिट मार दिया। दो एंगल से सोचेंगे, डेटर मेरा पहले यार डेबिट हो रखा था, तो उसको थोड़ा सा क्रेडिट कर दिया, पहला एंगल। दूसरा एंगल, असेट है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ 25,000, तो मैं स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था ड्राइंग का। ड्राइंग क्या होता है, जो भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फंड्स, ये बात ध्यान रखना। तो ड्राइंग डेबिट टू कैश, कितना निकाला इसने, 25,000। सर अब एक बात बताओ, ये ड्राइंग कैसे डेबिट कर दिया आपने, क्या है, क्या इसका क्या लॉजिक है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, ये मेरा एक कैपिटल का पार्ट है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैपिटल जब आती है, इंक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट, जब कैपिटल जाती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, उस हिसाब से इसको मैंने डेबिट कर दिया ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये
ठीक है, अब मैंने एंट्रीज तो मैंने बता दी, मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक फॉर्मेट कहते हैं। जैसे एक फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्रीज का? सबसे पहले हमारी डेट आती है, फिर आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट जिस दिन की ट्रांजैक्शन है, इनवॉइस डेट। ठीक है, बट यहाँ पे हमारी जाएगी एंट्री, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। ठीक है, जैसे मैंने परचेज़ करा तो परचेज़ अकाउंट डेबिट लिखूँगा मैं, टू कैश लिखूँगा। ठीक है, लेजर फोलियो में आपको बताता हूँ अभी। मान लो 1 लाख के मैंने गुड्स खरीदे कैश पर, तो 1 लाख ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, आज कुछ केसेस देखे और हमने ये एंट्रीज करी। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।